हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट लेसन नहीं, उसी लेसन का थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये अगला पार्ट है हमारा प्रेशर का। प्रेशर के लिए आपने 7th क्लास में कुछ चैप्टर पढ़े थे जिसमें विंड्स के बारे में बताया गया था। तो उसमें आपको एग्जांपल याद होंगे। विंड्स ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और ए साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। You also learnt that the winds and cyclone are caused by the difference in air pressure. क्लास 7th में आपने पढ़ा कि जो विंड्स हैं और साइक्लोन के जो स्ट्रॉम आते हैं उससे हमारे घर की छतें भी उड़ जाती हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा जो विंड्स और साइक्लोन का रीज़न होता है वो एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपको एक नई बात पता चल रही है कि एयर प्रेशर, जो प्रेशर और फोर्स है, क्या उनमें कोई रिलेशन है। तो उसी को समझाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं। ट्राई टू पुश ए नेल इनटू ए वुडन प्लांक बाय इट्स हेड, कि एक वुडन प्लांक में एक नेल को उसके हेड की तरफ से डालने की कोशिश करो। डिड यू सक्सीड, क्या आपको सफलता मिलती है। ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड, अब नेल को पॉइंटेड एंड की तरफ से डालने की कोशिश करो। कुड यू डू इट दिस टाइम, क्या आपसे अब ये हो गया है। और एक भी एग्जाम्पल हैं। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद ए ब्लंट नाइफ, एक ब्लंट नाइफ से वेजिटेबल काटने की कोशिश करो और अब वही काम एक शार्प नाइफ से करो। कौन सा आसान होता है। तो हम कहेंगे कि जो शार्प नाइफ से वेजिटेबल या फ्रूट काटना है वो आसान है। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, क्या आप एरिया महसूस कर सकते हो जिस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज ए रोल इन मेकिंग दिस टास्क ईजियर, जैसे कि आपने जो पॉइंटेड एंड था नेल का उस पर जब फोर्स अप्लाई किया उस समय काम आसान हो रहा था, या आपने हेड की तरफ से फोर्स अप्लाई किया तब काम आसान हो रहा था। तो हम कहेंगे कि जब हमने हेड की तरफ से फोर्स अप्लाई किया तब काम आसान हो रहा था। तो उसके लिए हम फोर्स और प्रेशर का रिलेशन यहाँ पर डेफिनेशन और आपको इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया है। तो डेफिनेशन रहेगी फोर्स प्रेशर की, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि किसी यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको ही हम प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो यहाँ पर आप एरिया को रिलेट कर सकते हो प्रेशर के साथ, क्योंकि एरिया जो है अपॉन में आ गया है तो इसका रिलेशन इससे उल्टा होता है, यानी कि जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ है फॉर्मूले में, तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि जो अपॉन में चीज़ होती है उसका रिलेशन उल्टा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिया अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा और एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। इसको आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है आपको, आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स प्लेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स, कि जो पोर्टर यानी कि जो मटके बेचने वाले या कोई भारी बोझा सिर पर रखकर घूमते हैं वो अपने सिर पर एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ यानी कि कपड़े का गोल जो है वो पीस क्यों रखते हैं। व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स, जब वो भारी बोझ लेकर जाते हैं। बाय डूइंग दिस, यानी कि वो जब कपड़ा रखते हैं इससे क्या करते हैं, अपने जो कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, जिससे जो लोड है वो कम प्रेशर डालेगा। सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज़ रिड्यूस्ड एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड, कि एरिया बढ़ने के कारण प्रेशर कम लगेगा और बोझ ले जाना आसान हो जाएगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। आगे है, नोट दैट द एरिया इज़ इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, ये जो ऊपर एक्सप्रेशन आपने देखी है, क्योंकि ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एरिया जो है वो नीचे की तरफ है, इसलिए इस एक्सप्रेशन में ये इसका उल्टा होता है, यानी कि जो सामने होता है वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है और जो नीचे की तरफ होता है वो हम ये कहेंगे कि डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे की तरफ होने पर ये इसका उल्टा रिलेशन होता है।
सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सेम फोर्स, कि उसी फोर्स का अगर एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम लगता है। द एरिया ऑफ दैट द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द हेड, कि जो पॉइंटेड नेल था उसका एरिया, जो उसका नेल का हेड है, उससे काफ़ी कम है, इसलिए हम उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम काम करता है, जबकि हेड पर यानी कि ज़्यादा एरिया पर हमने सेम फोर्स लगाया तो प्रेशर ज़्यादा हुआ और कील जो है वो वुडन प्लैंक के अंदर चली जाती है। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस द प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद द ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स। अब आप समझ सकते हैं कि जो कंधे पर हम बैग लेकर जाते हैं उसकी जो स्ट्रैप्स होती हैं, यानी कि जो टांगने के लिए जो स्ट्रैप्स बनाई जाती हैं वो चौड़ी क्यों होती हैं, उनको थिन क्यों नहीं बनाया जाता। इसका रीज़न वही रहेगा कि लार्ज एरिया के कारण हमारे कंधों पर कम प्रेशर पड़ता है, इसलिए जो बैग के स्ट्रैप्स हैं वो हम ब्रॉड बनाते हैं, ना कि थिन। एंड वाई द टूल्स मीन्स फॉर कटिंग एंड पिकरिंग ऑलवेज हैव द शार्प एजेस। इसी तरीके से जो कटिंग और पिकरिंग यानी कि किसी चीज़ को काटने के लिए कोई टूल्स बनाए जाते हैं तो उनके एजेस जो होते हैं वो शार्प होते हैं, यानी कि एरिया कम करने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर डालते हैं, तो उसी संबंध में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। इसके लिए आपको एक्टिविटी करनी है। टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और ए प्लास्टिक पाइप, कोई भी प्लास्टिक की पाइप या फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेंगे हम, जिसकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास और इसका डायमीटर 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक होगा। आल्सो टेक ए पीस ऑफ थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ रबर, से रबर बैलून, एक अच्छी क्वालिटी की रबर शीट या फिर कोई रबर बैलून भी ले सकते हैं। स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, जो हमारा पाइप है जो हमने 25 सेंटीमीटर लॉन्ग लिया है उसके वन एंड पर इस रबर शीट को हम टाइटली बांध देंगे। होल्ड द पाइप एट द मिडल, पाइप को बीच में से पकड़ते हुए वर्टिकल पोजीशन में पकड़ेंगे इसको। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप, अपने किसी फ्रेंड को इसमें पानी डालने के लिए कहें। डज द रबर शीट बल्स आउट, क्या जो रबर शीट है वो थोड़ी बहुत फूल गई है। नोट आल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, और वाटर को जो हमारी पाइप है उस कॉलम में वाटर की हाइट को भी नोट करें। और सम मोर वाटर, ऑब्जर्व अगेन बल्स इन द रबर शीट एंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। अब कुछ और पानी डालने पर हम ये देखेंगे कि जो रबर शीट है वो कितनी बल्स हुई और जो पाइप है उसमें पानी की हाइट कितनी बढ़ गई। रिपीट दिस प्रोसेस फॉर ए फ्यू टाइम्स, और इस प्रोसेस को बार बार करेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि जो रबर शीट है वो कितनी फूल गई है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे जैसे पानी की हाइट बढ़ती जाती है रबर शीट ज़्यादा बल्स हो जाती है। उसके बाद है एक्टिविटी 11.9। टेक ए प्लास्टिक बोतल, यू कैन टेक ए डिस्करेडेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बोतल। आप कोई भी पुरानी प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। फिक्स ए सिलेंडर ग्लास ट्यूब ए फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम, इसकी तली के आसपास एक जो ग्लास की ट्यूब है उसको फिक्स करेंगे पोर करके। यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्ट इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। इसके लिए आप ग्लास की ट्यूब को एक सिरा गर्म करके प्लास्टिक की ट्यूब में इंसर्ट कर सकते हैं। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट, जो जॉइंट है वहाँ से वाटर लीक नहीं होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी लीकेज सील इट विद द मोल्टन वैक्स, अगर वहाँ पर लीकेज है तो आप इसको वैक्स से बंद कर सकते हैं। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद ए थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8। जो ग्लास ट्यूब है उसके माउथ को आप रबर शीट बांधकर बंद कर देंगे, जैसे कि हमने एक्टिविटी 11.8 में किया था। नाउ फिल द बॉटम अप टू हाफ विद वाटर, अब पानी की बोतल को आधा हमने भर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं। वाई डज द रबर शीट फिक्स टू द
ग्लास ट्यूब बल्स दिस टाइम। इस समय भी जो रबर शीट है वो बल्स हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और चेंज को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं फिगर में जो साइड में रबर बैलून हमने लगाया था ट्यूब लगाकर वो भी बल्स हो गया है। Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom। अब की बार हमने रबर शीट को साइड में बांधा था, ना कि बॉटम में। Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the side of the container as well? तो इस समय जब ये रबर शीट बल्ज हुई है, इसका हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि जो वाटर हैं वो प्रेशर डालते हैं, ना केवल बॉटम पे बल्कि उनकी साइड में भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इस बात को हम फर्दर और वेरीफाई करेंगे एक्टिविटी 11.10 से। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल और ए सिलेंडर कंटेनर। एक कोई भी खाली प्लास्टिक की बोतल या कोई सिलेंडर कंटेनर ले लेंगे। यू कैन टेक ए यूज्ड टिन कैन और यूज्ड प्लास्टिक बोतल। उसी तरीके से हम कोई पुरानी प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बोतल। ये जो बोतल हमने ली है इसकी बॉटम के आसपास एक ही हाइट पर हम 4 छेद करेंगे। मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से जो होल की जो हाइट है वो चारों जो छेद हमने किए हैं उनकी हाइट्स बराबर होनी चाहिए। नाउ फिल द बोतल विद वाटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पानी से भरने पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बोतल। जो पानी बाहर निकल रहा है चारों होल से, क्या वो सेम डिस्टेंस पर गिर रहा है? व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये क्या दिखाता है? ये फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो 4 होल किए हैं हमने, सेम डिस्टेंस पर पानी गिर रहा है। कैन यू नाउ से द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इससे हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो कंटेनर की वॉल पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। डू गैसेज आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या गैसेज भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। When you inflate a balloon, why do you have a close its mouth? जब आप कोई गुब्बारा फुलाते हैं तो उसका माउथ क्यों बंद करते हैं? What happens when you open the mouth of an inflated balloon? किसी फुले हुए गुब्बारे का माउथ अगर खोल देते हैं तो क्या होता है? Suppose you have a balloon which has holes। किसी बैलून में अगर छेद हो तो क्या आप उसको इन्फ्लेट कर सकते हैं? नहीं। तो क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर भी वही है कि जो एयर है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है और वो सभी डायरेक्शन में करती है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज़ ए पंचर? जब किसी साइकिल की ट्यूब में पंचर हो जाता है तो क्या होता है? वही उसकी सारी जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। ये सब इसीलिए हुआ कि जो गैसेज है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है और वो वॉल ऑफ द कंटेनर पर करती है। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने से पहले आपको एटमॉस्फेयर समझना पड़ेगा और उसी के लिए आपको बताया है कि जो एयर अराउंड द अर्थ है उसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जो प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। This envelope of air is known as atmosphere. The atmospheric air exerts up many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as the atmospheric pressure. We know that the pressure is force per unit area. हमें पता है कि जो प्रेशर है वो उसका फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है। इफ़ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया, अगर हमको यूनिट एरिया इमेजिन कर ले, वो यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, 1 मीटर का हो सकता है। और एंड ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिलिंग विद एयर, और इसी एरिया के ऊपर कोई लंबा सिलेंडर हम हवा से भर दें, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हवा ग्रेविटी के कारण सिलेंडर में भरेगी उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। आगे देखो, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कितना या कम या ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए आपको एक्टिविटी 11.11 करवाई गई है।
11.11 एक्टिविटी में आपको एक कैप रबर शक्कर की कैप ली है और ये रबर शक्कर जो है आप यूज़ करते हैं जो गाड़ी के ग्लासेस होते हैं उसकी स्क्रीन पर लगाने के लिए हम सनलाइट को अंदर आने से रोकते हैं। टेक ए गुड क्वालिटी रबर शक्कर, इट लुक्स लाइक स्मॉल रबर कैप। ये स्मॉल रबर कप की तरह दिखाई देता है। प्रेस इट हार्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस, इसको आप किसी भी प्लेन सरफेस पर प्रेस करके लगा देंगे। डज इट स्टिक टू द सरफेस, क्या ये इससे चिपकता है। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, अब इसको हटाने की कोशिश करो, क्या ये आसानी से हो जाता है। ये आसानी से नहीं होता। ऐसा क्यों होता है। When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out. जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसके जो कप की हवा है वो बाहर निकल जाती है। The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere act on it. ये चिपक जाता है किसी स्मूथ सरफेस से, क्यों, क्योंकि इसके बाहर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो जाता है। To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. अब अगर हमें इस सरफेस से इसको हटाना है तो जो हम फोर्स लगाएंगे वो फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस एक्टिविटी से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना होता है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off surface if there is no air at all between the sucker and the surfaces. वास्तव में अगर ये जो कप था जिसके अंदर एयर थी जिसको हमने प्रेस करके रिमूव कर दिया था, अगर इसके अंदर की सारी हवा बाहर निकाल दी जाए तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको हम हटा सकें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आपको आइडिया दिया गया है। द फोर्स ड्यू टू द एयर इन द कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर इज़ नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये अगर 15 सेंटीमीटर के एरिया का अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करें तो ये लगभग फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि 15 सेंटीमीटर एरिया पर लगता है उतने के बराबर होगा, और वो हमारा कैलकुलेट होता है 225 किलोग्राम, और अगर उसको फोर्स की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो वो होगा हमारा 2250 न्यूटन। इसको हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आ गया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10। The reason we are not crushed under this force gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from outside. वास्तव में इतना ज़्यादा प्रेशर को हम महसूस क्यों नहीं करते, इसके नीचे हम क्रश क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है, और वो प्रेशर होता है हमारा ब्लड प्रेशर जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वलाइज या बैलेंस करता है। उसके बाद आपको एक बॉक्स की एक एक्टिविटी के बारे में बताया है जिसमें जर्मन साइंटिस्ट क्रुकली ने 17वीं सेंचुरी में एक पंप इन्वेंटेड किया था जिसमें से किसी भी वेसल की हवा को हम बाहर निकाल सकते हैं, या हम कहेंगे कि वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। जब किसी जगह की हवा को बाहर निकाल दिया जाता है तो उस जगह को हम वैक्यूम कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड द ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, या हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया। ही ज्वाइंट 2 हॉलो मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम। उसने 51 सेंटीमीटर डायमीटर के 2 हेमिस्फीयर को इकट्ठा जोड़कर उनके बीच की हवा निकाल दी। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेज ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल अपार्ट देम। इसके बाद उन्होंने दोनों तरफ 8-8 हॉर्सेस को लगाया उसको पुल करने के लिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये हॉर्सेस उसको खींच नहीं सके। मीन्स हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।